जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। वही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो इंसान ना कर सका वो भगवान करेगा। बनारसी बेटे तुम? ये लो मौसी, तुम्हारी जमीन के कागजात। बेटे, जो इंसाफ हमें कानून नहीं दे सका, वो इंसाफ हम गरीबों को तूने दिलाया है। बनारसी, सीधी तरह थाने चल, वरना टांगे तोड़कर तुझे घसीटता हुआ ले जाऊंगा। नया नया दरोगा बना है, इसलिए तुझे माफ करता हूं। तू मेरी दरिंदगी को पहचानता नहीं, इसलिए तुझे माफ करके तेरे साथ इंसाफ करता हूं। नया जरूर हूं, मगर तेरी तारीफ सुन चुका हूं। जितने जुर्म किए हैं वो भी गिन चुका हूं। हर जुर्म की सजा तुझे कानून से दिलवाऊंगा। कसम खा के आया हूं, तुझे हथकड़ी पहनाऊंगा। मुझसे टकराएगा तो टूट के बिखर जाएगा। तेरे पैर उधर गिरेंगे और तेरा सर इधर आएगा। ये सर सरफरोश का है, कटने से नहीं डरता है। मौत की धमकी जो देता है, पहले वही मरता है। दारोगा जी, ये मुजरिम नहीं है, ये तो हम गरीबों का दाता है, दाता। बाप की कोख से जन्मा, जुर्म की आंख पर गुनाहों की रोटी सेक सेक कर खाने वाला, ये कभी गरीबों का देवता नहीं हो सकता। दरोगा, तूने मुझे मौत की गाली दी है, कसम शिव जी की। अब मैं तेरे सर पे मौत का नगाड़ा बजाऊंगा। बजेगा, मौत का नगाड़ा जरूर बजेगा, क्योंकि तुझे मारूंगा मैं और शिव जी तेरी मौत का नगाड़ा बजाएंगे। रुक जाओ दारोगा, ये लो वो कागजात जिसके लिए तुमने बनारसी को पकड़ा है। छोड़ दो इसे। नहीं चाची, ये गलती नहीं करना। मगर ये जान लो, उस कमीने साहूकार ने जमीन गिरवी रखते समय धोखे से कोरे कागज पर अंगूठा लगवा लिया था। और अब जब मैं बेटी की शादी के लिए अपनी जमीन बेचना चाहती हूँ, तो वो कहता है अपनी बेटी को मेरे पास भेज दो, तभी वो कागजात दे देगा। सारा गांव जानता है बनारसी बेगुनाह है। ये लो कागजात और छोड़ दो इसे। अरे वाह दरोगा साहब, वाह, कमाल कर दिया आपने। जो काम बड़े बड़े अफसर नहीं कर सके वो आपने कर दिखाया। बनारसी जैसे भूत के हाथ से कागजात ले लिए। वाह 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 वाह, लाइए कागजात। दरोगा, अगर तूने कागजात साहूकार को दे दिए तो भगवान भी तुझे माफ नहीं करेगा। अबे मुंह बंद रख अपना, वरना दरोगा साहब बत्ती सी तोड़ के पत्थर मुंह में दे देंगे तेरे। क्यों दरोगा साहब? दरोगा साहब, मां बहन की इज्जत के दुश्मन, आज के बाद अगर तूने कोई बेईमानी की ना, तो बत्ती सी तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगा। चल भाग यहां से, भाग। ये लो मौसी, और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करो। मैं बनारसी को छोड़ दूंगा। जीते रहो।
अरे रामू, हाँ लाइट को वहां रख दे, जल्दी। अरे यार रिफ्लेक्टर को ऊपर रख, ऊपर गाड़ी पे, जल्दी जाना है यार, जल्दी यार। ओ संगीता, क्या बात है, किसकी राह देख रही है? न जाने बनारसी अब तक क्यों नहीं आया। ओ यार, हमें शहर पहुंचना है, देर हो जाएगी तो रात हो जाएगी। जिंदगी में पहली बार ऐसा कोई मिला जिसे चाहने को दिल करता है। ओ अगर तेरी चाह सच्ची है तो एक न एक दिन जरूर मिलेगा, और झक मार के मिलेगा। और चले। ठीक है। बनारसी, मैं चाहता हूं कि तुम कानून से खिलवाड़ करना छोड़ दो। अगर कानून हमारी जिंदगी से खिलवाड़ करें तो हम क्या करें? वैसे तुम हमको पुलिस वाला नहीं लगा था। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं पुलिस वाला नहीं हूं? क्योंकि जिंदगी में पहली बार हमको ऐसा पुलिस वाला मिला जो गरीबों के साथ इंसाफ किया। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुम कानून की वर्दी पहनने के बाद भी तुम कानून के बागी हो। मैं कानून का बागी? जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है वही कानून का बागी कहलाता है। ठीक समझा तुम्हें? अगर दोनों कानून के बागी मिल जाएं, दोस्त बन जाएं, ना ही मुजरिमों में हिम्मत रहेगी और ना ही कानून में, कि वो गरीबों को सता सके, उन पर जुल्म ढा सके। जुर्म और कानून की दोस्ती, अरे एक मियान में दो तलवारें कैसे मुमकिन हो? मुमकिन हो सकता है। पहले तुम मुझे यह बताओ, वो कौन सी मजबूरी है जिसके लिए तुम कानून के बागी हो गए? अब जब हम दोनों दोस्त बन ही गए हैं तो हम तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, तुमको सब कुछ बताऊंगा। कब, कहां और कैसे हमने दुनिया उजड़ी। डाकू जंगा ने आज तक इंसानों को लूटा है, लेकिन आज ये शैतान भगवान को लूटेगा और भगवान को कड़का करके इस धरती का भगवान बन जाएगा। आओ! रुक जाए जंगा, तुम साला कुटिया से लेके कोठी तक लूटा है। भगवान का ये मंदिर तो हम तेरे को लूटने नहीं देगा। इस धरती का भगवान मैं हूं और जो बिकता नहीं उसे मैं खरीदता हूं। आज ये तेरे सोने का भगवान बिकेगा, उसे पिघलाकर मैं हसीनों के गले की माला बनाऊंगा और पैरों के घुंघरू बनाऊंगा। हट! तेरे बाप का राज है ना? अरे जो दिन शिव जी का डमरू बजेगा तो तेरी हालत उस घुंघरू जैसी हो जाएगी जिसे तवाई भी अपने पैर में नहीं बांधती, इसे ठोकर मार के साला गंदी नाली में फेंक देती है। क्या समझा? साले मुंह चिपकली जैसा डायलॉग मगरमच्छ की तरह मार रहा है। लगता है तेरे मुंह में मौत की मछली डालनी ही पड़ेगी। बाबू, 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 और वो हंसता चला गया। और आज तक वो हंसी हमारे दिल में आंख बनकर चल रही है। अपनी इस आग को बुझाने के लिए कानून का दरवाजा खटखटाया, कानून की दहलीज पर सर पटके और कहा कि हमारे पिता का खूनी जंगा है और कोई नहीं। लेकिन हमारी कोई ना सुनी। तब हमारा बचपन यकीन कर बैठा कि कानून जिसका नाम है वो एक जिंदा लाश है जो दिखावे के लिए सिर्फ इंसाफ की कुर्सी पर बैठा है। यही वो पुलिस स्टेशन है जो हमारे पिता हवलदार रहे। देखो दोस्त, दोस्ती की खातिर हम तुम पर अपनी जान निछावर कर सकते हैं, लेकिन इस भिखारी कानून के लिए अगर तुम हमसे हमारे दिल की एक धड़कन भी मांगोगे ना
तो तुम्हारे हमने भी दरार पड़ जाएगी। हाँ नहीं मेरे दोस्त, तुम्हारे हमारे बीच कोई दरार पड़ ही नहीं सकती, क्योंकि यही वो कानून है जिसने मुझे मेरे पिता से दूर किया, मुझे गैर कानूनी तरीके से जीना सिखाया। अब हम दोनों मिलकर कानून के ठेकेदारों का नामो निशान मिटा देंगे। क्या बताएं मंत्री जी, कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि कुआं प्यासे को फोन करके अपनी प्यास के बारे में बतलाता है। अरे जंगूरा साहब, हम तो आपके सेवक हैं, कहिए क्या काम है? ये तो बड़े अफसोस की बात है मंत्री जी कि आपके होते हुए हमारा दोस्त नंदू जेल की रोटियां तोड़ रहा है। उसे छुड़ाने को कोई इंतजाम कीजिए। अरे ये तो बहुत आसान काम है। सोच रहा हूँ ये काम उस कमिश्नर को क्यों न दे दिया जाए। कमिश्नर? अरे वो तो कानून का गुलाम है, वो हमारी गुलामी क्यों करेगा? अपनी इज्जत की खातिर उस कमिश्नर की खूबसूरत और जवान बेटी है, उसे अपने पास बुला लीजिए। वो कमिश्नर अपनी इज्जत की खातिर आपका काम कर देगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, या तो कमिश्नर नंदू को छोड़ेगा या उसकी बेटी को हम जिंदगी भर छेड़ते रहेंगे। हेलो, पुलिस कमिश्नर स्पीकिंग। कमिश्नर, बेटी अगर घर पे टाइम पे नहीं पहुंचे तो बड़ी बदनामी हो जाती है। कौन हो तुम? नाम मत पूछो, इतना सुन लो कि तुम्हारी बेटी हमारे खजाने में नगीना बनकर जमा है। यू बास्टर्ड! गाली मत दे, वरना ये गाली तेरी बेटी के ऊपर से गुजर जाएगी। आखिर तुम चाहते क्या हो? हाँ, नंदू की रिहाई चाहता हूं। ये नामुमकिन है। अब आया है नामुमकिन को मुमकिन बनाने का वक्त। अब कमिश्नर की बेटी मेरी शतरंज की चाल का मोहरा बनेगी। तुम वही पुलिस इंस्पेक्टर कुंदन हो ना जो कानून का बागी हो चुका है? लड़की का सही सलामत होना इस बात का सबूत है इसके साथ कोई गुस्ताखी नहीं हुई। वरना तुम लोग ये अच्छी तरह जानते हो कि जो इंसान जेल की सलाखों से किसी को आजाद कर सकता है, उसके एक इशारे पर तुम्हारा ये किला मिट्टी का ढेला भी बन सकता है। नंदू को जेल की सलाखों से छुड़ाकर तुम्हारी कानून से दुश्मनी और बढ़ गई है। और जो कानून का दुश्मन होता है वो हमारा दोस्त होता है। हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। आओ। डैडी, कुंदन ने आज मुझे बर्बाद होने से बचाया है। इन्होंने मेरी जान, मेरी इज्जत बचाई है। तुम्हारी इज्जत बचाने के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय मुजरिम का साथ देकर यह खुद एक मुजरिम बन चुका है। मैं आपके इस कानून को नहीं मानता जो अपनी बेटी की इज्जत तक बचा ना सके। शायद आपके लिए आपका कानून आपकी शान होगी, लेकिन मेरे लिए मंजू को बचाना मेरा धर्म था और रहेगा। ऐसे भी अपने धर्म का पालन तुम जेल के सलाखों के पीछे कर सकते हो। डैडी, अगर आपने कुंदन पर गोली चलाई तो पहले मेरी लाश गिरेगी।
तुम चले जाओ, प्लीज चले जाओ, जाओ। वाह नंदू वाह, माचिस की तीली से तोप का काम लेकर तूने कमाल कर दिया, वाह। हाँ, अब हमें कुंदन से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जिस कानून के लिए वो खतरों से खेलता था वही कानून तलवार बनकर उसके सर पर लटक रही है। लेकिन मैं कब तक थाली के बैंगन की तरह इधर उधर लुढ़कता रहूंगा? आप ये बताइए कि मैं मंत्री कब बनूंगा? जब दीवार पर नई पिक्चर का पोस्टर लगाना हो तो पहले पुराना पोस्टर फाड़ना पड़ता है। क्या तुम मंत्री को जान से मार डालोगे? नहीं, पहले हम उसे किडनैप करेंगे, सरकार के फौजी राज पूछेंगे, बाद में उसे आखिरी वोट यानी कि मौत का वोट देकर जिंदगी के चुनाव में जिता देंगे। नहीं, मैं इन लोगों की चाल को कामयाब नहीं होने दूंगा। रुक जाओ कुंदन। अरे भाई, मैं कुंदन नहीं कन्हैया हूँ, कन्हैया। तुम कुंदन हो या कन्हैया, मंत्री जी की जान खतरे में है, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना है। तो मंत्री जी को मैं बचाऊंगा और कमिश्नर साहब को यह साबित कर दूंगा कि मैं भी कुंदन से कम नहीं हूं। बैठ जाओ। ठीक है, जल्दी चलो। अरे यार, वो रवि कहाँ चला गया जिससे कुंदन को अंदर करवाने में और भीमा को आजाद करवाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था? डैडी, मैंने उसको देखा, वो कुंदन के साथ जा रहा था। जब अपने आंसू सूख जाते हैं तो लोग दूसरों के आंसू पोंछने चले जाते हैं। ठीक है नेताजी, तुम एक काम करो, तुम जल्दी जाके देवराज को होशियार कर दो, उसे कहना कि गोगा और डागा कमांडो बनकर आएंगे और मंत्री को उठा के लेके जाएंगे। अभी जाता हूँ। अरे बाप रे, और आप? मैं सारी रिपोर्ट लेने के लिए रास्ते में मिलूंगा आपको, जाओ। और तुम दोनों ये हेलीकॉप्टर ले जाके कुंदन और रवि को खत्म कर दो, जाओ। चलो हॉस्पिटल चलते, चलो। नहीं, तुम जाओ, मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी है, मंत्री जी की जान को खतरा है। जाओ, जल्दी जाओ। जाओ, जल्दी जाओ। आज आजादी का दिन है। अरे मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे मंत्री जी बाहर आ रहे हैं, मेरे को फोटो खिंचाने का है। इससे पहले कि जंगूरा साहब तेरी आखिरी फोटो खींचे, मेरी बात ध्यान से सुन। क्या? जेल से भागा हुआ कुंदन मंत्री को बचाने आ रहा है, सावधान हो जा। अरे सावधान क्या हो जाओ? अरे जब मक्खी की मौत आती है तो गोंद चाटने चली आती है और वहीं चिपक के मर जाती है। आने दो साले को।
उसको ऐसा मजा चकाऊंगा कि फड़फड़ा के वहीं रह जाएगा। आप जाओ, मैं संभाल लेता हूँ। शाबाश। मंत्री जी, एक खतरनाक मुजरिम कुंदन जेल से फरार हो गया। कौन कुंदन? वही कुंदन जिसने कमिश्नर की आंखों के सामने खून किया था? वही मंत्री जी, लेकिन उसकी बातों में नहीं आना। उससे आपकी जान को बहुत खतरा है, नहीं? लो, खतरा आ भी गया। पकड़ लो उसे। कुंदन, कानून से बगावत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। मैं कुंदन नहीं कन्हैया हूँ मंत्री जी। अपनी जान बचाइए, आपकी जान खतरे में है। कानून के सीने में खंजर भोंकने वाले, अगर मैं मर भी जाऊंगा तेरी बातों पे भरोसा नहीं करूंगा। पछताएंगे मंत्री जी, मेरी बात ना मानकर आप बहुत पछताएंगे। मंत्री जी, आप इन लोग के साथ जाइए, मैं इसे संभालता हूँ। अबे छोड़। अरे मौत ने भी आज तक किसी को छोड़ा है जो मैं तुझे छोड़ूं? जाइए। आइए मंत्री जी, आइए मेरे साथ आइए प्लीज। पहले मंत्री जी को बचा लूं, फिर तुझसे निपट लूंगा। अरे देखते क्या हो, जाओ पीछा करो उसका। हिलो मत। अरे चल मंत्री, कहाँ जा रहे हो? अंदर कहाँ जा रहे हो? अंदर चल। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो ये? तू शराबत है, चल अंदर। क्या कर रहे हो तुम? मैंने कुंदन पे भरोसा नहीं करके शायद जिंदगी की पहली और आखिरी भूल की है। यही भूल अब तुझे धूल में मिला देगी रे मंत्री। चला गोली, लेकिन एक बात याद रखना, कुंदन तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। इससे पहले तेरी भेंट चढ़ाकर कुंदन को बलि का बकरा बना देंगे। चला वाले। पकड़ लो इसे, इसी ने मंत्री का खून किया। कितनी रात हो गई है, भैया अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। भैया भैया
मुझे जंगूरा ने मारा। जंगूरा, तूने मेरे भाई को मार डाला है। आज मैं कसम खाती हूँ कि तेरे आस्तीन का सांप बनकर तुझे डसूंगी और अपनी भाई की मौत का बदला लूंगी। आखिर हमारा शक गलत निकला। जिसको हमने मंत्री के खून के इल्जाम में अंदर करवाया वो कुंदन नहीं, कन्हैया है। लेकिन अंदर से जो बाहर आया वो तो कुंदन है। और अब इंतकाम लेने के लिए वो खतरे की घंटी बनकर हमारे सर पर बसता रहेगा। कल तक पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसके पीछे था, आज वो अकेला है और अकेला तिनका तूफान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नंदू, तुम जाकर मिल मजदूर यूनियन के लीडर का खून कर डालो। शहर में दहशत और खौफ का माहौल बना रहना चाहिए। कोई सबूत नहीं छोड़ा। लगता है कातिल बहुत होशियार है। मैं जानता हूं कातिल कौन है। कौन है कातिल? वही भड़वा नंदू, जिसके इशारे पर तू जुर्म की रंडी बनकर पेशा करता है। और तू क्या यहाँ कलाई में गजरा बांध के मेरा नाच देखने आया है? मैं सिर्फ तुझे ये कहने आया हूं कि मैंने कानून से बगावत कर ली है। जाकर अपने नाजायज बापों से कह देना कि मैं बहुत जल्द उनकी हुकूमतों को हिलाकर रख दूंगा। क्या वो जानता है कि खून मैंने किया? हाँ, कानून ने वर्दी उतारकर उसे नंगा कर दिया। अब वो जुर्म की चादर ओढ़कर इस शहर पर हुकूमत करना चाहता है। ना ही एक तख्त पर दो शहंशाह बैठ सकते हैं और ना ही एक अंगूठी में 2 उंगली घुस सकते हैं। चलो अभी डायलॉग मत मारो नंदू, वो इंस्पेक्टर को जाके सिखाओ कि जुर्म का खेल कैसे खेला जाता है। फोन पर तूने कहा था कि तू मुझसे मिलना चाहता है। क्या तेरी मिलने की यह चाहत इन बारूद भरे खिलौनों की छांव में होगी? मेरे मुंह से आवाज नहीं, आग निकलती है। इसीलिए हमेशा मेरे साथ एक बम बारूद रहते हैं। तू भी मेरे साथ मिल जा। मैं तुझे ऐसा बारूद बनाऊंगा जिसका धमाका सुनकर कानून के माथे पर मौत का पसीना छूट जाए। अगर तूने कोई फितनेगिरी करने की कोशिश की तो वो तुझे उतनी ही महंगी पड़ेगी जितनी उस खरगोश को पड़ी थी, जिसने शेर की दुम को खिलौना समझकर खेलने की कोशिश की थी। मैं खरगोश नहीं, हाथी हूं और तेरी औकात मेरे सामने एक नारियल की तरह है जिसको मैं जब चाहे टुकड़े करके फेंक दूं। अब भैंस के अंडे से निकले हुए हाथी, बहुत बोल चुका है तू। आइंदा फिर कभी गलती से मेरे सामने आ गया तो तेरी बोलती बंद कर दूंगा। जी डैडी। क्या हो रहा है? डैडी क्या है कि आज मेरा दोस्त लाल सिंह मुझे किसी फिल्म डायरेक्टर से मिलाने वाला है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं उस फिल्म में जरूर हीरो बनूंगा। देखा, हीरो बनने जा रहा है। ये नाक बची है, वो भी बिरादरी में कटवा डालेगा। लोग बोलेंगे ये ऐसे आदमी का बाप है जो मुंह पे कथा चूना लगा के कथा कली करता घूमता है या रेप डांस में कमर मटकाता है। ये सब करना नहीं है, नहीं तो मैं तेरे को कचरे की तरह फुटपाथ पे फेंक दूंगा। बात समझता है कि नहीं? नहीं तो निकल जा मेरे घर से। डैडी, एक दिन आएगा जब आप मुझे मिलने के लिए जरूर तरसेंगे। उस दिन मैं क्रिकेट और कबड्डी एक साथ खेलकर दिखाऊंगा, सूट पर चड्डी पहनकर दिखाऊंगा। तो लोग कहेंगे ये क्या, और मैं कहूंगा किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या।
किसी को क्या बात तो बता, मेरा डांस तुझे कैसा लगा? ओ यार बड़ा जबरदस्त। मैं तो कहता हूँ तेरे को डिस्को से लेकर रैप डांस, टैप डांस तक अवार्ड मिलना चाहिए। थैंक यू यार। अच्छा ये बता, मैं हीरो बन सकता हूँ कि नहीं? ओ यार हीरो, और मेरा भाई हरा सिंह डायरेक्टर है, तेरे को अपनी फिल्म में हीरो बना देगा। ओह रियली? और की? थैंक यू यार, थैंक यू। ओए लाल सिंह, ओए पाजी, लाजी डायरेक्टर लगता है डायरेक्टर। हाँ लेकिन तुम दोनों की शक्ल तो हूबहू मिलती है, एकदम डुप्लीकेट। ओए डुप्लीकेट तो है वो, जुड़वे, हम दोनों जुड़वे पाइए। घबराइए हरा सिंह, तब मैं लाल सिंह। अजीब नाम है, हरा सिंह, लाल सिंह। ओ क्या जी, हमारे साथ भी कॉमेडी हो गई है। और जब हमारे माँ के पेट में हम थे ना, तो माँ सफर करते ट्रेन में, हैं जी, तो लाल सिग्नल पड़ी तो मैं पैदा हो गया, तो हो गया मैं लाल सिंह। जैसे हरा सिग्नल पड़ गया तो मैं पैदा हो गया हरा सिंह। हाँ एक बात बताइए, उस दिन अगर गाड़ी का सिग्नल ना पड़ता तो क्या होता? तो क्या हम अपनी माँ के पेट में पड़े रहते? हैं? तेरा मतलब क्या है? हमारे जज्बात से खेलता है तू? नहीं जी नहीं। खिंचा कर तू जी नहीं। तू एक्टर बनने आया, तू एक्टर है। अपनी शक्ल देख कंडक्टर लग रहे, तू कंडक्टर। ओए तमीज से बात कर, मैं अगर कंडक्टर लगता हूँ तो तू फटीचार लगता है। ओए तमीज से बात करो। तमीज से बात करो। ओए कौन है ये? मैंने माफ कर दो जी, दोस्त है जी। अरे तू पागल है, पागल। मैं पागल हूँ? किसने बताया मैं पागल हूँ? अरे यार किसने बताया? ओए लाले, लाले मैं तेरे को मना किया था मेरे कार ना आना, किसी को नहीं मिलवाना। तू पागल है, चल जा। ओए लाल सिंह। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। है कौन है? हाँ जी मेरा दोस्त है। नमस्ते जी। अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्ते नमस्ते। ओए लड़की देखी है शादी के वास्ते? हैं? ये क्या कर रही है शादी? अरे ओए खोतिया, मैं अपनी नहीं तेरी शादी की बात कर रहा। ओह मेरे लिए करोड़ों बाग दिल्ली 39/33 4 हैं, जाना उधर। लड़की की माँ तेरे को देखना चाहती है। अच्छा और चल मेरे साथ। क्या साथ ले जा इसको, कहानियों को? और क्या क्या नाम है? कहानियों को ले जा, चल। मैं वहां जाके क्या करूंगा यार? वो लड़की की माँ मेरे को देखना चाहती है, तू लड़की देख, मैं लड़की की माँ को देख लूंगा। आज सत श्री अकाल, चल। चमेली, अरे मंजू तू? हाँ मैं। अरे तू और तेरा गांव मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं चली आई। अच्छा हो गया तू आ गई। क्यों, कोई खास बात? आज मुझे लड़का देखने आने वाला है, तू भी देख ले लड़का कैसा है। चल जल्दी से तैयार हो जा, आता ही होगा। अच्छा मैं अभी तैयार होती हूँ। कौन? नमस्ते जी। नमस्ते जी, आज इनसे मिलिए जी। ये है, मैं जानती हूँ, ये तुम्हारा दोस्त होगा और तुम हो लाल सिंह, है ना? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। तो फिर आप कौन है जी? अरे कमाल है, मैंने तुम लोगों को पहचाना और तुम लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। अच्छा, आप मेरी होने वाली सास हूँ बेटे। आप लोग बैठो, मैं अभी चप्पा को भेजती हूँ, ठीक है? यार तू तो कमाल है, बुढ़िया को भी नहीं छोड़ा, जिधर देखा उधर धाबा बोल दिया। ओ यार इसमें मेरी गलती नहीं है। ये आजकल की लड़कियां है ना, ये औरतें माएँ बेटियों से ज्यादा मेंटेन करती है, अपने को संभालती है, पता नहीं चलता बेटी कौन है माँ कौन है। ओ चुप कर यार, हम लोग की हीरोइन कब आएगी? हो जाएगी यार, आ जाएगी। सब्र का फल मीठा होता है, तू सब्र कर, जिद न कर। ओए, इसमें से मेरी वाली कौन सी है? वो तेरे को जो अच्छी लगी ना वो तू ले ले, बाकी तो मेरे लिए छੱड देना यार। मंजू, तुझे कौन सा वाला पसंद है? मुझे तो वो सावला सलोना पसंद है। और मुझे तो वो गोरा दाढ़ी वाला।